तो शंकर कब निकला? 8.2 कला से, समझ गए? इससे पहले शंकर नहीं था। परम महाशिव ने संकल्प द्वारा बहुत बड़ा महाशिव बना दिया, ढेर के ढेर महाशिव बन गए और महाशिव ने सब गैलेक्सियां बनाई जी तो बाद में जब बनती है तो एक साथ में पैरेलली बनती है, एक समान बनती है। जी। तो ये 0 कला से -100 कला के अंदर कितने यूनिवर्स होंगे गिनती नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि 10 के पीछे 500 जीरो लगवाए, ऐसा बच्चा बोला। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए तो आत्मा को पावर चाहिए। कहाँ से आत्मा को पावर आएगा? अब आत्मा किस कौन सी कैटेगरी की है वो देखना पड़ेगा तुम्हें। तो बापूजी बंदा करे क्या, इंसान करे क्या? सब चीज में प्रॉब्लम है तो इंसान को कुछ तो करना पड़ेगा ना आत्मा स्वरूप के लिए। हाँ, आजकल जो भक्ति मार्ग में कुंडलिनी जागृत वो- करके वो आत्मा उनको की छोड़ कराते देते थे। हैं। मगर वो ज्ञान मार्ग लोग में क्या है? करते हैं उससे मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप बताएं रास्ता, कि हमें हर आत्मा को जो आपको सुन रहे हैं वो क्या करे आज के बाद। देखो, पहले तो भृगुटी के बीच में मैं आत्मा हूँ, चैतन्य सितारा हूँ। ठीक है, वो एक व्हाइट लाइट है अंदर। ठीक है व्हाइट लाइट की अनुभूति करो जी कि मेरे बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट के अंदर जी एक आत्मा चैतन्य सितारा, चमकता हुआ सितारा है, जी व्हाइट लाइट है, वो अनुभव करें और वही स्वरूप चलाता है। खाते पीते हरते मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति करना पड़ेगा। ठीक है। और आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। क्या मतलब ये हुआ कि हम खाते पीते हरते फिरते हमें ये बार बार मन में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आपके ज्ञान के हिसाब से मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ। हाँ, अभी आपने जो बताया। बेहद के बच्चे हैं जी वो ये सुने कि मैं बेहद की परम 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 महाआत्मा हूँ। क्या ठीक है, हुँ? बिल्कुल बेहद के परम 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 महाआत्मा कहने से जी। आत्मा के अंदर जो बल पड़ा है वो वाइब्रेशन तुम्हारा पहुंचेगा। बोलने से भी आत्मा के वाइब्रेशन में अंदर फर्क पड़ता है। बिल्कुल जैसे आप परम बेहद की परम 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 शांति है बोलते हो तो भी आपके आत्मा के अंदर वाइब्रेशन पहुंचता है। ओके। तो आप ये सोचो हमेशा, जो बेहद की आत्मा है ये सोचे कि मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ। मैं भृगुट के बीच में रहते हूँ जी और मेरा रचयिता जी बेहद का बाप है और बेहद का बाप से पावर लेनी है तो बेहद के बाप से पावर लो। तो जो आकारी में भी निराकारी जो है, जी हम जो बताते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम पावर लोगे। जी मेरा एक वीडियो है ना, उसमें बताया ना विधि जी कि निराकारी से भी कई लोग जो साकार को नहीं मानते हैं, जी जो साकार को मानते हैं तो वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकारी रूप धारण कर ले और ऊंच से ऊंच परम धाम में रहकर उससे पावर ले। अगर वो ऊंच से ऊंच परम धाम में निराकार रूप में भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, निराकार रूप से भी आत्मस्वरूप अनुभूति, आत्मस्वरूप में आत्मा में लाइट ले, तो आत्मस्वरूप बनकर पावर लोगे तो तुम्हारे अंदर ऑलमाइटी अथॉरिटी तो पावर का सागर है। क्या है? पावर का सागर है। तो उससे तुम्हें इतनी पावर मिलेगी, इतनी पावर मिलेगी और इतनी पावर, और सबन भी जोड़ो, सबन के साथ जोड़ो राइट कि ये मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्या है? जी दुनिया के लिए तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जी। मगर जो बेहद के बच्चे हैं उनके लिए ग्रैंडफादर है। तो मेरे ग्रैंडफादर है, उससे मुझे पावर मिल रही है, ये अनुभूति करे। खाते पीते हरते फरते पावर लेते रहें, पावर की अनुभूति करते रहें और उस साथ में बेहद के परम 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 शांति के वाइब्रेशन भी फैलाएं। डबल फायदा होगा, ओके। पावर भी आएगी, हाँ वाइब्रेशन भी बनेंगे। राइट। तो आत्मस्वरूप की धीरे धीरे अनुभूति होगी। हाँ आत्मस्वरूप की अनुभूति होने के साथ पावर की आना, पावर बहुत आएगा और परम शांति के वाइब्रेशन बनेंगे तो आपका ओरा भी परम शांति का बन जाएगा। तो ये हद और बेहद दोनों आत्मा ही कर सकती है। हद वाली आत्मा तो ज्ञान एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। ओके। हद वाली आत्मा तो कभी भी ज्ञान मार्ग में ये ज्ञान नहीं चलेगी ना, ज्ञान में नहीं चलेगी। वो तो इधर उधर, हद वाली आत्मा है तो बेहद का ज्ञान नहीं लेगी ना। ओके, वो कभी सोच भी नहीं पाएगी कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, क्योंकि हाँ। बेहद का ज्ञान नहीं समझ पाएगी ना। सही बात है। इसलिए वो ये नहीं है। हद वाली आत्माओं के लिए तो अलग अलग ये जाति, इनके लिए केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ये सही आज है का बात। सब्जेक्ट केवल बेहद की आत्माओं के लिए है।
ठीक। हद वाली आत्माओं को तो हमारा ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। उनको तो मेरे ख्याल से 5-10 जन्म और लेने पड़ेंगे और कर्म अपने विकर्म खत्म करने पड़ेंगे, तब जाके उनकी बुद्धि खुलेगी, तब मगर- जाके वो स्पिरिचुअल लाइन में आएंगे। बेहद की आत्मा में एक बेहद का रिकॉर्ड पड़ा नहीं है तो वो कैसे समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे। पूरी कई लाखों वर्ष जन्म मरण के चक्कर में आगे ज्ञान सुनते हैं तो भी नहीं समझेंगे ना। बाबूजी, आपने एक बार बहुत बढ़िया बात बोली थी कि उनके अंदर ज्ञान का सेल ही नहीं है। हाँ, ज्ञान का सेल नहीं तो कैसे आएगी? ओके। आत्मा के अंदर ज्ञान का सेल होता है। हम्म, ये सेल के अंदर सब रिकॉर्ड पड़ा होता है। अगर बेहद की आत्मा है तो उसके अंदर ज्ञान का सेल है और बेहद का ड्रामा का आदि मध्यंत का राज रिकॉर्ड किया है। तो बेहद की आत्मा होगी तो ज्ञान समझेगी और बेहद के ग्रैंड फादर से पावर लेगी और पावर हाउस से बेहद की पावर हाउस से पावर कनेक्शन जुड़ेगा तो बेहद का पावर आएगा ना। जी जी, क्योंकि बेहद की आत्मा को बेहद का पावर चाहिए। राइट। ये छोटे मोटे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से कुछ नहीं आएगा ना। हाँ, हम्म? सही बात। अब जैसे भक्ति मार्ग को कोई जो देवी देवताओं की उपासना करते ये करते उससे कुछ मिलता नहीं है। ये तो स्पष्ट बात है, मैंने कई वीडियो में बोला है। हाँ, ये तो आपने बताया। हाँ, इसमें अब टाइम मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए खाते पीते हरते फरते आत्मस्वरूप में रहे, परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है। तो क्या होता है? हाँ, उसकी निशानी क्या है, उसकी प्राप्ति, जैसे आत्मस्वरूप की जो प्राप्ति होगी उसकी निशानी क्या है? आत्मा में जब पावर आती है, पहले जब ज्ञान आता है, बेहद का ज्ञान आता है। बेहद का ज्ञान आने से बेहद का वैराग आता है, हद की चीजों से वैराग आता है। और बेहद का जब वैराग आता है, बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाती है। बार बार कहाँ जाती है? ऊंचते ऊंच परम धाम में। अब बार बार बेहद का ज्ञान आया तो बेहद का हद की चीजों से वैराग आया तो बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी। बस वहां जाना है, वहां जाना है, बुद्धि वहां ही चली जाएगी ना। तो वहां से पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से कनेक्शन जुड़ा, बाप दादा के रूप में याद किया। दादा के रूप में याद करने से ज्यादा पावर आता है। ओके। क्योंकि दादा से प्यार आएगा ना। ये मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, दादा है, तो दादा से वर्षा मिलेगा ना। तो वर्षा अभी क्या मिलेगा? जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगी। बेहद की आत्माओं को जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगी और पावर मिलेगी तो अंदर जो आत्मा में जो कचरा पड़ा है, अब अनुभूति कैसे होगी? कल के वीडियो में भी बताया गया कि जब आत्मा में पावर आती है, आत्मा में परम लाइट आती है तो सीधा इफेक्ट सीधी आत्मा की पावर कारण शरीर में जाती है, महाकारण शरीर में जाती है और वो विकर्म विनाश, पहले तो विकर्म विनाश कर देती है और फिर वो पावर स्टोरेज होती है। कारण शरीर में पावर स्टोरेज होती है। ओके। महाकारण शरीर में पावर स्टोरेज होती है। धीरे 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 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। जब 50% महाकारण शरीर चार्ज होता है जी। तो सूक्ष्म शरीर में भी जो उसका सूक्ष्म शरीर का ओरा बनता है, हाँ, जो सूक्ष्म शरीर भी परम तत्वों का कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। और सूक्ष्म शरीर जब परम तत्वों का कन्वर्ट हो जाएगा, ओरा भी परम तत्वों का होगा, तो आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस आएगी कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। ओके। आपने जो भी सोचा, मगर आप नेगेटिव सोचना बंद हो जाएगा, पहले सोच लो। ओके। उसी टाइम हमेशा परम सुख की अनुभूति होगी, परमानंद स्वरूप की अनुभूति होगी। हमेशा परम सुख में रहोगे और ये दुनिया की कोई चिंता नहीं करोगे। लोक लाज छूट जाएगी पहले तो। ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा बाबूजी, सबके लिए क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोक लाज मीरा बन जाएगी ना। मीरा की तरह लोक लाज छूट जाएगी, कहीं आना जाना पसंद नहीं होगा। बस योग में बैठा रहे, योग करते रहें। मगर हमने तो कर्म योगी बनना है ना, क्योंकि परिवार को चलाना है। हमने तो हमेशा लौकिक बैलेंस रखने के लिए कहा हुआ है। लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रखो। तो लौकिक कार्य भी, उसका लौकिक कार्य ऐसा अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जब बाप की याद में पावर लेके काम करेगा तो जहां भी वो काम करता है वहां का लोग, उन लोगों को पावर मिलेगा, वहां का वायुमंडल परम शांति का हो जाएगा जी। तो लोगों को बहुत अनुभूति होगी। बहुत मतलब अच्छा। हमारे ओरा में वो जब भी कोई भी हद की आत्मा आएगी तो उसको कुछ ना कुछ अनुभूति होगी, वो हमारे फेवर में सोचेगा। तुम्हारा ओरा कई बार सील नहीं करोगे तो 10 फुट 20 फुट 30 फुट 40 फुट तक जाएगा, तो पूरी ऑफिस में या घर में पूरा ओरा फैल जाएगा पूरा। तो तुम्हारे वो तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारे से पावर मिलेगा। उसका ओरे में तुम्हारा ओरा की पावर बाबूजी, कई लोगों ने यह बोला है कि ये बेहद का ज्ञान में आने के बाद लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो उसको पावर मिलती है ना सामने वाले को, शांति परम शांति की अनुभूति होती है। जब आत्मस्वरूप की आत्मा में पावर आती है। आत्मस्वरूप की अनुभूति माना आत्मा में पावर आना है, पहली बात है। तो आत्मा की पावर आने से
तुम्हारा ओरा बढ़ने से तुम्हारी एक तो विचार बदल जाती, नेगेटिविटी खत्म हो जाती, सच बात। नेगेटिव सोचना बंद हो जाता है, किसी के प्रति तुम दया के सागर बनते हो। पहले क्या संस्कार बदल हो जाएगा, जी संस्कार परिवर्तन हो, जी जी जी। तुम दया के सागर बनोगे, सब पर दया करोगे, कोई बात नहीं है, बेचारे बेचारे हैं, हद वाले हैं, वो मुक्ति वाले हैं, वो ज्ञान नहीं जानते, इसलिए माफ करो, सबको करुणा, माफ करो। प्रेम, कंपैशन, ये सब जैसे आपने बोला था कि हृदय चक्र जिसका खुल जाए वो प्यार ही प्यार करेगा, प्यार प्यार करेगा ना, तो सारी बॉडी के अंदर तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ही खुल गया ना। हाँ। सूक्ष्म शरीर माना चक्र सारे, हाँ सूक्ष्म शरीर माना सारे चक्र, ओके। तो सूक्ष्म शरीर परम तत्वों का बन गया, तो तुम्हारे हृदय के अंदर, हाँ हृदय के अंदर भी करुणा भाव आएगा, प्यार, तुम प्यार का सागर बनोगे, सबको प्यार से काम कराओगे, प्यार, तुम्हारे आवाज में प्यार होगा, मधुरता होगी, राइट। तुम नेगेटिव कभी किसी के लिए नहीं सोचोगे। कोई गालियां दे तुम फूल दोगे, हमेशा यही रहा है। अच्छे लोग क्या करते हैं, जी जी जी। हमेशा कोई बात नहीं, गालियां दे, वो उसका स्वभाव गालियां देना है, मेरा स्वभाव है फूल देना, प्यार देना। सही। हाँ? तो आत्मस्वरूप की, आत्मा में पावर आने से बहुत अच्छा, मतलब परम, जो शास्त्रों में बातें की थी, निराकार स्वरूप में जो परमानंद स्वरूपम, नित्यानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम जो अनुभूति करते हैं, हाँ जी। वही लौकिक में रहते हुए भी हाँ। आत्मा में पावर आने से आत्मा हमेशा परम आनंद स्वरूप में रहेगी, परम सुख का अनुभव करेगी, लोगों को परम सुख देगी, और हवा में उड़ने जैसा अनुभव करेगी, ओके। हवा में उड़ने लगेगी, 50% भी उसका कारण से रिचार्ज हो जाता है। इसलिए जो ज्ञानी है वो धीरे धीरे एकांतवाद ज्यादा पसंद करेंगे, हाँ जी। फिर धीरे धीरे जब ओरा बढ़ता जाए, कारण शरीर ज्यादा चार्ज हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे 60-70 अगर 80% भी कारण शरीर पूरा भर जाए पावर से, हाँ जी। तो मन का मौन धारण कर लेंगे, हाँ हाँ। फिर वो वाणी से परे, आवाज से परे की दुनिया में रहेंगे। भले शरीर यहाँ है, मगर बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में जाएगी, ऊंचते ऊंच परम धाम, उसके ऊंचते ऊंच बाप को याद करेगी, ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप को धारण करके रहेगी, उसको ही याद करेगी, इसके अलावा उसको कुछ अच्छा ही नहीं रहेगा। तो ये अनुभूति होगी, प्रैक्टिकल अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कोई भी उसको याद करेगा तो उसको पावर मिलेगी, साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा। जब बहुत पावर ओरा में बहुत आएगी तो साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा, कई लोग उसका साक्षात्कार करेंगे, फिर उड़ने की शक्ति आएगी, अंत में 100 परिवर्तन की भी शक्ति आएगी। 100 परिवर्तन माना जैसे 100% कारण शरीर चार्ज हो गया, तो उसका ऑटोमेटिकली कारण शरीर चार्ज होते से ऑटोमेटिकली वो वेग से अवेग बनकर ऊपर चली जाएगी।